तो स्टोरी उसी सीन से शुरू होती है। दिखाया जाता है वनवी ने अपने सामने वाले अपोनेंट को दूर फेंक दिया होता है। देखकर वनवी का अपोनेंट अपने मन में कहने लगता है, धत तेरी की, यह तो वही था जो कि अपनी ताकत को छिपा रहा था। मैं सचमुच कुछ ज्यादा ही लापरवाह हो गया था। मैं सोच रहा था कि वह जरूर ली जंग जुम के बारे में बात कर रहे होंगे। में सभी को बताया जाता है कि वनवी ने अपने दूसरे टेस्ट को भी क्लियर कर लिया है। वनवी अपने मन में कह रहा होता है, क्या मैंने कुछ ज्यादा ही जोर लगा दिया? उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि उसे कुछ जरूर अंदरूनी चोट आई है। इतने में वनवी का ध्यान जीत जाता है पीछे खड़े हुए जिन सियोंग के ऊपर। वनवी से देखकर कहने लगता है, क्या यह वही है 8 मार्शल मास्टर्स में से एक, पुनियोंग 8 स्टीमर्स में से एक, 4 ग्रेट सेक्ट्स में से एक, मुनसियोंग क्रिस्टल के ऑनर जो कि मेरे बायोलॉजिकल फादर भी है। लिटिल फेरी से देखते ही कहने लगती है, यह तो बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। जब तुम एक बार बड़े हो जाओगे तो तुम भी बिल्कुल इसी की तरह दिखाई दोगे। जिन सियोंग जैसे ही वनवी को दिखता है तो कहने लगता है, यह न्यूज से अब मुझे पता चल रहा है कि तुम इसके ऊपर इतना ज्यादा दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हो। यह न्यूज से सुनते ही कहने लगता है, अगर मैं ईमानदार से कहूँ तो मुझे भी इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं थी। में वनवी जिन सियोंग की तरफ आगे आते हुए कहने लगता है, क्या आपसे मैं थोड़ी देर के लिए अकेले में बात कर सकता हूँ? इतने में एक शख्स वनवी के सामने आकर वनवी को रोक देता है। उसे कहने लगता है, लापरवाही में कोई भी कदम मत उठाओ, अभी भी मुकाबला चल रहा है। वनवी उसे कहने लगता है, लेकिन मैंने तो अभी दूसरे टेस्ट को क्लियर कर लिया है। वह शख्स इस पर वनवी से कहने लगता है, जब तक कि मास्टर अलाउ नहीं करते तब तक तुम नहीं मिल सकते। वनवी से सुनते ही अपने मन में कहने लगता है, धत तेरी की, मैं तो सोच रहा था कि मैं जल्द से जल्द इससे बात कर लूँ, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे इस तरह से रोक दिया जाएगा। इतने में दिखाया जाता है एक और शख्स की स्वॉर्ड को जो कि आसमान में उड़ गई होती है। दिखाया जाता है इन तीनों में से एक और जिसने कि अपने अपोनेंट को हार दिया होता है। अपोनेंट अपनी हार मान लेता है और अपने दोनों हाथों को ऊपर खड़ा कर देता है। यह होता है ली जियोंग क्यूम, जिसने कि अपने चेहरे से अपने पट्टियों को हटा दिया होता है। वो कहने लगता है, यह मुकाबला यह मेरे लिए काफी ज्यादा टफ था। हेवन स्वॉर्ड जैसे ही उसे देखता है तो कहने लगता है, जैसे कि 8 मार्शल मास्टर्स में से एक के डिसाइपल से उम्मीद की जा सकती है। ली जियोंग क्यूम, उसके पास सचमुच अद्भुत मार्शल आर्ट है। उसका टैलेंट वह सचमुच बहुत ज्यादा है। उसने 2 कदम पीछे हटाए बिना ही अपने अपोनेंट को पूरी तरह से हरा दिया। इसे सुनते ही कहने लगता है, उसने अपने समान लेवल वाले अपोनेंट को ज्यादा बिना किसी परेशानी के आसानी से हरा दिया। इतने में दिखाया जाता है एक और शख्स को जिसका पैर गोले से बाहर हो गया होता है। यह होता है जिन योंग, और उसके सामने वाले अपोनेंट ने भी अपनी हार मान ली होती है। यून यू जैसे ही से देखता है तो काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहने लगता है, इनमें से तीनों ने ही अपने टेस्ट को पूरी तरह से क्लियर कर लिया। लेकिन हमें इसके बाद जिन योंग को दिखाया जाता है, उसकी हालत वह सच में बहुत ज्यादा खराब थी। जैसे ही वह अपनी आंखों से पट्टी हटाता है तो उसे सामने वनवी और ली जियोंग ग्युम दोनों ही बात करते हुए दिखाई देते हैं। जिन योंग के पूरी तरह से पसीने छूट रहे होते हैं और कहने लगता है, धत तेरी की। इतने में जैसे ही जिन योंग उनके पास आ जाता है तो अनाउंसमेंट करके बताई जाती है कि तुम तीनों को ही टेस्ट क्लियर करने के लिए बधाई। जिन सियोंग बैक आगे सभी से कहने लगता है, तीसरा टेस्ट स्टार्ट करने से पहले तुम थोड़ा सा आराम कर सकते हो। लेकिन इतने में एक शख्स उसके पास बड़ी तेजी से भागते हुए आता है और बताने लगता है, हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट का मास्टर वह इस जगह पर है। दिखाया जाता है मू सियोंग को जो कि इस जगह पर आ गया होता है और आते हुए कहने लगता है, मैं पहले ही अपने इस बेकार बिहेवियर के लिए माफी मांगना चाहता हूँ। जिन सियोंग इस पर उससे कहने लगता है कि यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है जिसे कि बात करके सुलझाया जा सके। अगर मैं सिचुएशन के आधार पर इसे देखता हूँ तो इसे सिर्फ इस तरह से कंसीडर किया जाएगा कि तुमने मेरी और मेरे सेक्ट दोनों की ही बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट की है। मास्टर चियांग, क्या तुम्हारे पास कुछ और है यहाँ पर बोलने के लिए? इस पर मू चियांग कहने लगता है कि मास्टर जिन, मुझे सिर्फ यहाँ पर एक ही चीज चाहिए। यहाँ पर सिर्फ एक ही शख्स है जिसे कि मैं चाहता हूँ उस कमीने को मेरे हवाले कर दो। और एक तरफ इशारा करने लगता है। यह इशारा होता है वनवी की तरफ और कहने लगता है कि इसने मेरे डिसाइपल मू ह्यूक को मार डाला। लिटिल फेरी जैसे इस बात को सुनती है तो कहने लगती है, आखिर यह कमीना किसके बारे में बात कर रहा है? उसने खुद ही अपना सर फोड़ लिया था। वनवी जैसे इस बात को सुनता है तो अपने मन में कहने लगता है, वह शख्स सच में बहुत ज्यादा चालाक है। हालांकि यह सब कुछ झूठ है लेकिन फिर भी यह इसे एक जस्टिफिकेशन के रूप में दिखा रहा है। वनवी जिन सियोंग की तरफ देखता है और कहने लगता है कि मास्टर यह बिल्कुल भी सच नहीं है, वह झूठ बोल रहा है। इसे सुनते ही जिन सियोंग कहने लगता है, हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के मास्टर। मू चियांग काफी गुस्से में वनवी की तरफ देखने लगता है और कहता है कि अगर तुम मरना नहीं चाहते तो अपने मुंह को बंद रखो। अगर मैं सब कुछ यहाँ पर जोखिम में डाल देता हूँ और सिर्फ तुम्हें मारने के ऊपर अपने ध्यान को लगाता हूँ तो भी क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहाँ पर बच पाओगे? वनवी इस पर टेलीपैथी के थ्रू से कहने लगता है, तुम्हें यहाँ पर सच में चिंता होनी चाहिए कि कहीं मैं तुम्हारी पहचान को सभी के सामने उजागर ना कर दूं। इसे सुनते ही मू चियांग को कुछ समझ में नहीं आता। वनवी उसे कहने लगता है, वैसे भी तुम मुझे यहाँ से जाने देने का कोई भी प्लान नहीं बना रहे थे, क्योंकि अब बात यहाँ तक पहुँच गई है।
इसलिए मैं अब सच उजागर करने के लिए अपनी जान को भी जोखिम में डाल सकता हूँ। मूचियन जैसे इस बात को सुनता है तो कहने लगता है, क्या तुम मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर तुम यहाँ पर जरा भी हिलते हो या फिर अपना मुंह खोलने की कोशिश करते हो तो मैं तुम्हें इसी जगह पर मार डालूंगा। वह तुरंत ही अपने पास से किसी चीज को निकालने लगता है और कहता है, तुम कोशिश करके देख सकते हो, जैसा तुम चाहते हो ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। मूचियन जैसे ही वनवी को कुछ निकालते हुए देखता है तो वह काफी ज्यादा चौंक जाता है और अगले ही पल दिखाया जाता है मूचियन जिसने कि वनवी के ऊपर अटैक कर दिया होता है, लेकिन वह अटैक वनवी को लग पाता उससे पहले ही वहां पर जिनसियोंग आ गया होता है जिसने कि वनवी को बचा लिया था। मूचियन व जिनसियोंग से कहने लगता है, क्या तुम इसे बचाना चाहते हो जब किसने कह दिया है किसने मेरे डिसाइपल को मारा है? उसके बाद जिनसियोंग वह वनवी की तरफ देखता है और कहने लगता है, मुझे ईमानदारी से जवाब दो, आखिर तुम्हारे पास यह टोकन कहाँ से आया? वनवी उसे बताने लगता है कि यह टोकन मेरी मदर के द्वारा मुझे मिला है। जिनसियोंग जैसे इस बात को सुनता है तो वह काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहने लगता है, क्या तुम्हारी मदर के पास से तुम्हें तो तुम हारियोंग के बच्चे हो? मूचियन जैसे इस बात को सुनता है तो जिनसियोंग से कहने लगता है, तो यह वही है, क्या तुम सचमुच इसकी रक्षा करने के बारे में सोच रहे हो? इस जेड टोकन में आखिर इतना भी क्या इम्पोर्टेंट है जो कि तुम इसकी रक्षा करने के बारे में सोच रहे हो? जिनसियोंग इस पर कहने लगता है, यह जेड टोकन यह सचमुच काफी ज्यादा अजीब है। मूचियन इस पर पूछने लगता है, अजीब आखिर इसमें क्या है? आखिर तुम किस तरह की बकवास कर रहे हो? जिनसियोंग इस पर कहने लगता है कि पहले मुझे पूछने दो, क्या तुम सचमुच इसके बारे में नहीं जानते कि यह जेड टोकन आखिर यह क्या है जो इस लड़के ने अपने पास से निकाला है? मूचियन इस पर कहने लगता है, मास्टर जिन, आखिर आप एक जेड टोकन के लिए इस तरह से पूछताछ क्यों कर रहे हो? जिनसियोंग इस पर कहने लगता है, तो मुझे पता चल गया, तुम इसके बारे में भूले नहीं हो, बल्कि तुम्हें तो पहले से ही इसके बारे में नहीं पता था। दूसरे लोग शायद इसके बारे में नहीं जानते होंगे क्योंकि 20 साल से भी ज्यादा अधिक समय हो गया है, लेकिन चियन मूचियांग जिन्हें कि उस समय पर कास्टल ग्रेटेस्ट मास्टर कहा जाता था, वे बिल्कुल भी इस टोकन को पहचानने में गलती नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं तुमसे आखिरी बार इसके बारे में पूछ रहा हूँ, आखिर तुम हो कौन, तुम्हारी पहचान क्या है? इसे सुनते ही वह शख्स जो कि चियन मूचियांग बना हुआ था वह हंसने लगता है और इसके बाद हंसते हुए कहने लगता है, तुम सच में बहुत ज्यादा बड़े हो गए हो जिनसियोंग बैक। अगर तुमने पहले ही दीवार को पार नहीं किया होता तो तुम बिल्कुल भी इस तरह की बेकार बात नहीं करते। मैंने इसे बिल्कुल चुपचाप निपटाने की योजना बनाई थी, लेकिन एक छोटे से कीड़े की वजह से मुझे अपना प्लान आगे बढ़ाना पड़ा। इतना कहते ही तुरंत ही सीधा जिनसियोंग के ऊपर अटैक कर देता है और इस अटैक की वजह से दिखाया जाता है उस टावर के अंदर जिसके अंदर ये लोग थे उसका एक हिस्सा पूरी तरह से कट गया होता है, लेकिन जिनसियोंग उसके अटैक से बच गया होता है और कहने लगता है, तो क्या तुम यहीं पर एक वॉर को स्टार्ट करने का प्लान बना रहे हो? इस पर मूचियांग कहने लगता है कि वह तो पहले ही स्टार्ट हो चुकी है और इतना कहते ही दिखाया जाता है उसके पीछे से बहुत सारे लोग उसी टावर के अंदर आने लगते हैं और मूचियांग आगे कहता है, इस टावर के अंदर जितनी भी चीजें हैं उन सभी को नष्ट होना होगा इससे पहले कि यह सारी चीजें पूरी तरह से खत्म हो। इतना कहते ही उसके पीछे जितने भी लोग होते हैं उन सभी को अटैक करने का ऑर्डर दे देता है। वनवी से देखते ही अपने मन में कहने लगता है, तो क्या यह वही सिग्नल था जो किसने दिया था? इसके बाद जिनसियोंग वह वनवी से कहने लगता है, मेरे नजदीक रहना। इसके अगले ही पल दिखाया जाता है जिनसियोंग के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी बाहर की तरफ निकलने लगती है। वनवी से देखते ही कहने लगता है, इतना ज्यादा इंटेंस प्रेशर, यहाँ तक कि इसकी वजह से मेरी पूरी बॉडी कांप रही है। क्या 8 मार्शल मास्टर्स में से एक, क्या वह सच में इस तरह की फाइट में, जब वह खुद से इस फाइट के अंदर उतर रहा है? और बस जाने से पहले अगर आपको यह सीरीज पसंद आ रही है और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो इस QR कोड से कर सकते हो। इसके अलावा मैं जल्दी ही मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में।